पिछले एक महीने से एक विषय बार बार उभर करके आ रहा होगा। वो विषय है इस देश की शिक्षा व्यवस्था का। 56 इंच के प्रधानमंत्री जी ने पर्ची लिया हुआ था हाथ में। पर्ची वाले प्रधानमंत्री के राज में पर्चा तो लीक होगा। कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवार वो है जो शिक्षा के लिए काबिल नहीं है, जो अयोग्य लोग हैं। ढूंढ ढूंढ करके वैसे लोगों को सिस्टम में बिठाया गया है। एक जुमला प्रधानमंत्री का याद है, हम हार्वर्ड वाले नहीं हैं, हार्ड वर्क वाले हैं। यही हार्ड वर्क है इनका। 22-22 घंटा मेहनत करते हैं पेपर चुराने के लिए। जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो पेपर चुराएगी। जिस सरकार में चलाने वाले लोग एजुकेशन का ई नहीं जानते हैं, वो ऐसा ही तमाशा और शगुफा छोड़ेंगे। फिर क्या कह रहे हैं? टेलीग्राम बैन कर देंगे। मतलब जो पेपर चुरा रहा है उसको ये मालूम नहीं है कि व्हाट्सएप भी है, सिग्नल भी है, SMS से भी भेज सकते हैं, आई मैसेज भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये तो वही बात हुई ना। गांव में चोरी हुई, दरोगा जो है स्ट्रीट लाइट हटवाने लगा। और इसकी जो है क्या क्रेडिबिलिटी रह गई, आप सोचिए कि सिलेबस में आइंस्टाइन को पायलट बताया जा रहा है, क्वेश्चन पेपर की जगह आंसर पेपर दिया जा रहा है, और कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा। ये चाहते हैं कि कुछ लोग ही पढ़ें, जैसे कुछ लोग ही इस देश में धंधा कर सकते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री के दोस्त हैं तभी आप धंधा कर सकते हैं। चंदा दीजिए, धंधा कीजिए। इस पर पूरे देश के लोगों को विचार करना चाहिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को क्या बना दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने एक प्रेजेंटेशन दिया तो बेशर्मी का नमूना देखिए। गर्मी और बेशर्मी किसका डिग्री ज्यादा होगा? गर्मी 45 डिग्री पे है, इनकी बेशर्मी 99 डिग्री पे पहुंच गया है। हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अभी भी वक्त है, एक बार मौका निकाल करके राहुल जी का प्रेजेंटेशन देखिए। और हम कहते हैं कि चौकीदार नहीं है ये पॉकेट मार हैं। इस देश के आम लोगों का जेब काट रहे हैं। ये पूरा का पूरा शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है। देखिए, सरकार की ये आखिरी पेपर लीक है। जब नीट के पेपर लीक का मामला चल रहा था तो CBSE का मामला हो गया, CBSE का मामला चल रहा था तो SSC का मामला हो गया, SSC का मामला चल रहा था तो फिर किसी और बोर्ड का मामला हो गया। ये लगातार फैलने वाली बीमारी है। धर्मांध प्रधान का इस्तीफा लीजिए, और बैन करना है तो NTA को बैन कीजिए। पूरी कांग्रेस पार्टी, NSUI, यूथ कांग्रेस, हमारा सारा का सारा सेल डिपार्टमेंट विद्यार्थियों के साथ खड़ा है। सबसे पहले तो हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से इस प्रेस वार्ता में आए हुए आप सभी पत्रकार साथियों का, कैमरा पर्सन का और आपके माध्यम से देश की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज देश में चुने हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का जन्म दिवस है, और आज इस मौके पर NSUI ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, और इसी वक्त यूथ कांग्रेस ने मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया है। हम NSUI यूथ कांग्रेस के साथियों को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन इससे अलग आप सबसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत के लिए हम पार्टी की तरफ से यहाँ उपस्थित हैं। पिछले एक महीने से आपके टाइमलाइन पर, आपके हेडलाइन पर, आप जब स्क्रॉल करते हैं मोबाइल या लैपटॉप, तो एक विषय बार बार उभर करके आ रहा होगा। वो विषय है इस देश की शिक्षा व्यवस्था का। कल एक खबर आई कि उड़ीसा के किताब में, पाठ्यक्रम में आइंस्टाइन को पायलट बता दिया गया। और ऐसी एक नहीं, हजारों गलतियां हैं। भला हो कि किताब बनाने वालों ने मोदी जी को भगवान विष्णु का अवतार नहीं बताया। उसी वक्त दूसरी खबर आई कि राजस्थान में क्वेश्चन पेपर की जगह आंसर पेपर दे दिया गया। और यह सब खबर हम लोगों के आंखों से गुजर रहा है। प्रश्न ये है कि इस देश में लोगों को अशिक्षित बना करके, अशिक्षा फैला करके अशिक्षित भारत विकसित भारत कैसे बनेगा? बेरोजगारी का आलम यह है कि इतनी बेरोजगारी भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। तो बेकार भारत बना करके विकसित भारत कैसे बनेगा?
और आपने देखा 56 इंच के प्रधानमंत्री जी ने पर्ची लिया हुआ था हाथ में। पर्ची वाले प्रधानमंत्री के राज में पर्चा तो लीक होगा, और ये पूरा का पूरा एक मशीन बन गया है। और ये मशीन है कि एजुकेशन को प्रोडक्ट बना देना है, इसको प्रिविलेज बना देना है, इसको विशेषाधिकार बना देना है। देश के संविधान ने इस देश के नागरिकों को शिक्षा का बुनियादी अधिकार दिया। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ मामला है। इसको एक प्रोडक्ट बना दिया गया है। आज शिक्षा लेना किसी के लिए भी आसान नहीं है। आप इस देश में जो विद्यार्थी स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं उसका रेट उठा करके देख लीजिए। गलती से किसी तरह माँ बाप की गाढ़ी कमाई को खर्च करके जब लोग हायर एजुकेशन में पहुंच जाते हैं, वहाँ की स्थिति ये है कि क्वेश्चन पेपर की जगह आंसर पेपर दे दिया जा रहा है। और इस पूरे के पूरे शिक्षा व्यवस्था के कुव्यवस्था के लिए कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवार वो है जो शिक्षा के लिए काबिल नहीं है, जो अयोग्य लोग हैं। ढूंढ ढूंढ करके वैसे लोगों को सिस्टम में बिठाया गया है। और जब कोई मामला उठता है तो सरकार की तरफ से एक ही कार्रवाई होती है, और वो कार्रवाई है लीपापोती की। और लीपापोती की कार्रवाई कैसे होती है? ताकि बढ़िया सोशल मीडिया कैंपेन किया जा सके, रील बनाया जा सके। और देश के शिक्षा मंत्री ने रील बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले रील बनाया कि इस बार नीट का पेपर वायुसेना लेकर के जाएगी। अव्वल तो इनको जब भी कोई कमी महसूस होती है, इनका नकारापन सामने आता है, तो तुरंत ये सेना के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। भाई मेरे, प्रश्न पत्र वायुसेना लेकर के जाएगी या एसपीजी लेकर के जाएगी, प्रश्न पत्र वहाँ से लीक नहीं हो रहा है। लीक वहाँ से हो रहा है जहाँ प्रश्न बन रहे हैं। आपके सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं जो अयोग्य हैं, नकारे हैं, वहाँ से ये सारी गड़बड़ी फैलाई जा रही है। शिक्षा को लेकर के इस सरकार का जो अप्रोच है, उस माइंडसेट, उस मानसिकता के चलते ये स्थिति पैदा हो रही है। एक जुमला प्रधानमंत्री का याद है, हम हार्वर्ड वाले नहीं हैं, हार्ड वर्क वाले हैं। यही हार्ड वर्क है इनका। 22-22 घंटा मेहनत करते हैं पेपर चुराने के लिए। जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो पेपर चुराएगी। जिस सरकार में चलाने वाले लोग एजुकेशन का ई नहीं जानते हैं, वो ऐसा ही तमाशा और शगुफा छोड़ेंगे। वायुसेना पेपर लेकर के जाएगी, ऐसा लग रहा है जैसे हवाई जहाज से पेपर लीक हो रहा था। फिर क्या कह रहे हैं? टेलीग्राम बैन कर देंगे। मतलब जो पेपर चुरा रहा है उसको ये मालूम नहीं है कि व्हाट्सएप भी है, सिग्नल भी है, एसएमएस से भी भेज सकते हैं, आई मैसेज भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये तो वही बात हुई ना। गांव में चोरी हुई, दरोगा जो है स्ट्रीट लाइट हटवाने लगा। चोर को पकड़ो ना। और बैन करना है तो एनटीए को बैन करो, जहां से पेपर की चोरी होती है। इस देश के नौजवान इस सरकार की कारस्तानियों पे हंसते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं। और इसकी जो है क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है, आप सोचिए। हर साल परीक्षा पर चर्चा करके रील बनाने वाले प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है कि सिलेबस में आइंस्टाइन को पायलट बताया जा रहा है, क्वेश्चन पेपर की जगह आंसर पेपर दिया जा रहा है, और कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा हो। अभी यूपीएससी के ऊपर भी सवाल उठे हैं कि एक कोचिंग के गेस्ट पेपर से 80% प्रश्न आ गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण है इस सरकार में बैठे हुए लोगों का नकारापन, शिक्षा को लेकर के इनकी मानसिकता, और एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट है उसको इन्होंने जोक बना दिया है। ये चाहते हैं कि कुछ लोग ही पढ़ें, जैसे कुछ लोग ही इस देश में धंधा कर सकते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री के दोस्त हैं तभी आप धंधा कर सकते हैं, चंदा दीजिए, धंधा कीजिए। वैसे ही ये एजुकेशन को भी बना देना चाहते हैं
कि आपके पास पैसा है तो आप पढ़ेंगे और आपके पास पैसा नहीं है तो आप इस सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। अपने माँ बाप की गाढ़ी कमाई को ये सिस्टम, ये मशीन उसको वसूली कर रही है, उसको चूस रही है। ये जो स्थिति है, इस पर जब देश के नेता प्रतिपक्ष ने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि हम शिक्षा पर राजनीति नहीं करना चाहते, ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, इस पर पूरे देश के लोगों को विचार करना चाहिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को क्या बना दिया गया है। इस व्यवस्था का नतीजा ये है कि आज आप अपने माँ बाप होने के भावना को महसूस कीजिए। हर माँ बाप को ये डर लग रहा है कि कहीं हमारा बच्चा कुछ कर न ले। बच्चा भयंकर अवसाद में है, स्टूडेंट भयंकर अवसाद में है कि इतनी मेहनत तो कर रहे हैं, पता नहीं पेपर ठीक से होगा कि नहीं होगा। और अगर गलती से अपवाद पेपर ठीक से हो जाए तो एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सरकारी सिस्टम को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। हर जगह जो है लेटरल एंट्री ला दी गई है। आप बस फर्ज कीजिए कि आपको पहले भरोसा था कि हम अपनी मेहनत से खूब पढ़ाई करेंगे, एक दिन यूपीएससी कंप्लीट करेंगे तो हम इस देश के प्रशासनिक पदाधिकारी बनेंगे। क्या ये सपना लोगों के बच्चों से छीन नहीं लिया गया है? आज बच्चों को क्या ये आत्मविश्वास बचा है कि आप खूब मेहनत करेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, आप एंट्रेंस निकाल लेंगे, आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी और आप अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पाएंगे? इस पूरी की पूरी व्यवस्था पर जब नेता प्रतिपक्ष ने एक स्लाइड जो यहाँ चल रहा है, एक प्रेजेंटेशन दिया, तो बेशर्मी का नमूना देखिए। भाजपा का हर मंत्री, अव्वल तो इनके बीच में कंपटीशन है, गर्मी और बेशर्मी, किसका डिग्री ज़्यादा होगा। गर्मी 45 डिग्री पे है, इनकी बेशर्मी 99 डिग्री पे पहुंच गया है। क्या कह रहे हैं? नीट का एग्जाम है। नीट का एग्जाम नहीं है, नीट का दोबारा एग्जाम है। इतनी भी बोलने की हिम्मत नहीं बची है इनको। नीट का एग्जाम नहीं है, नीट का दोबारा एग्जाम है और 1 महीना में दूसरी बार एग्जाम है। और यह एग्जाम ठीक से होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर के आम लोगों का भरोसा उठ गया है। ये कहने की बजाय कि हम पेपर लीक करने वालों पे सख्त कार्रवाई करेंगे, राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी ने पेपर लीक कराया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, थोड़ी तो जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति का चयन ही उसकी योग्यता और जिम्मेदार व्यवहार के आधार पर नहीं, चापलूसी और नकारेपन के आधार पर होगा, तो ऐसे लोग ही चुने जाएंगे। हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अभी भी वक्त है, एक बार मौका निकाल करके राहुल जी का प्रेजेंटेशन देखिए। वैसे भी आप उनका कहा हुआ बात मानते हैं, आपको मानना पड़ता है। आपको जीएसटी में माननी पड़ी, 2 दर्जन से ज़्यादा बार आप उसमें संशोधन कर चुके हैं और अभी तक भी जीएसटी ठीक से चल नहीं रही है। नोटबंदी पे माननी पड़ी कि नोटबंदी करने से 2000 का नोट चला देने से यह समस्या दूर नहीं हो जाएगी, और ये खुद ही 2000 का नोट चला करके उसको बंद करा लिए हैं और कुछ महान पत्रकार उसमें चिप भी लगा रहे थे। अभी तक तो किसी पत्रकार ने ये नहीं कहा है, आप बुरा मत मानिएगा, ये स्थिति है, हम सबका दर्द है ये। किसी पत्रकार ने ये नहीं कहा है कि इस बार पेपर में चिप लगा रहेगा, पता चल जाएगा अगर पेपर लीक होगा तो। ऐसा शगुफा किसी ने छोड़ा नहीं है। ये स्थिति देश के भीतर है और उस पर प्रधानमंत्री जी कोरोना से लेकर के आज पेपर लीक तक जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं उसको गंभीरता से लीजिए। शिक्षा का मसला राजनीति का मसला नहीं है, शिक्षा का मसला इस समाज के, देश के भविष्य का मसला है। जो लोग भाजपा को वोट कर रहे हैं, क्या उनके बच्चे सीबीएसई में अपीयर नहीं हो रहे हैं? क्या उनके बच्चे नीट का रीनीट का एग्जाम देने के लिए मानसिक तनाव में नहीं है? क्या उनके परिवार के बच्चे यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं? शिक्षा का मसला हम सब के लिए बेहद गंभीर मसला है और आप सोच करके देखिए कि धीरे धीरे इस शिक्षा व्यवस्था को क्या बना दिया गया है। पहला, इस शिक्षा व्यवस्था पर से आम लोगों का भरोसा टूट गया है। दूसरा, आम नौजवान, आम विद्यार्थी आज उससे सपना देखने का अधिकार छीन लिया गया है। तीसरा, माँ बाप को लगता था कि पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, नौकरी करेंगे, फिर अपने बच्चों को अपने से भी ज़्यादा अच्छी शिक्षा देंगे। आज
उनका पॉकेट यह सरकार काट रही है। और हम कहते हैं कि चौकीदार नहीं हैं ये पॉकेट मार हैं। ये इस देश के आम लोगों का जेब काट रहे हैं। सबको मालूम है कि बच्चे को पढ़ाने के लिए आप अपना घर गिरवी रख देंगे, अपनी ज़मीन गिरवी रख देंगे, अपना सोना गिरवी रख देंगे। इसीलिए आज शिक्षा को एक सेलिंग प्रोडक्ट बना दिया गया है। कुकुर मुत्ते की तरह जो है हर तरफ नए नए संस्थान खुले हैं। और अगर आपका दखल है सरकार में, आपके जान पहचान के मंत्री हैं, तो आपकी योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहिए और आप किसी भी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बन जाइए, एनटीए के डायरेक्टर बन जाइए, कहीं किसी इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर बन जाइए। यही इस शिक्षा व्यवस्था के साथ किया जा रहा है। और जब बवाल होता है, लोग सवाल पूछते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, नेता प्रतिपक्ष सवाल पूछते हैं, तो आ करके मंत्री, विधायक और सांसद कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, हम राजनीति कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पेपर नहीं होना, लीक नहीं होना चाहिए, तो हम राजनीति कर रहे हैं और आप पेपर चुरा रहे हैं। ये बड़ा जो है देशभक्ति का काम है। शिक्षा में आज जो स्थिति पैदा की गई है, इस पर पूरे देश को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। सरकार का शिक्षा का जो कुल बजट है, उससे ज़्यादा आम लोग अपने जेब से खर्च कर रहे हैं। और जेब से खर्च करने के बावजूद इस बात की गारंटी नहीं है कि उनके बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। और शिक्षा के बाद फेयर एग्जामिनेशन होगा और एग्जामिनेशन के बाद एडमिशन होगा, नौकरी मिलेगी, इसकी गारंटी नहीं है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के लिए शिक्षा का सवाल एक अहम सवाल है। इसको लेकर के हम लगातार सड़कों पर हैं और हम आपको याद दिला देना चाहते हैं, कई सारे बेशर्म प्रवक्ता भाजपा के और मंत्री कह रहे हैं कि अभी एग्जाम है तो आप राजनीति कर रहे हैं। नहीं, आप भूल गए, ये एग्जाम दोबारा हो रहा है, पेपर लीक होने के बाद 1 महीने के भीतर हो रहा है। और आप टेलीग्राम को बैन करके ये लीपापोती कर रहे हैं कि कुछ ही लोगों को पता चलना चाहिए। पेपर लीक जो है पता कब चला? जब करोड़ों में कुछ लोगों को बेचा गया प्रश्न पत्र, और वो जब आगे बेच दिया। मतलब 80 बार से ज़्यादा जो पेपर लीक हुए हैं वो तो देश को पता चला है, और कितना पेपर लीक हो रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है। और वो बेशर्मी की हालत ये है कि जवाबदेही तय करने की बजाय कह रहे हैं कि 2 दिन के बाद एग्जाम है, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो हम आज इस सवाल को नहीं उठा रहे हैं। अपनी याद में हम आपको बता दें कि ये लगातार 4था साल है जब नीट के पेपर को लेकर के सवाल उठे हैं। हम आपको याद दिला दें कि पिछले साल भी इसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन किया और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से हलफनामा दिया गया कि नहीं, ज़्यादा पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ सेंटर पर लीक हुआ है, इसलिए रीनीट कराने की जरूरत नहीं है। इस बार जब पेपर लीक का मुद्दा आया, हम लोग सड़कों पर थे, तो सरकार आनन फानन में खुद ही रीनीट कराने चली गई। और रीनीट का घोषणा करने के बाद कह रही है फिर वही जवाब कि थोड़ा सा प्रश्न लीक हुआ था, बिल्कुल थोड़ा सा। ये कोई जवाब होता है? और आप बैन क्या कर रहे हैं? टेलीग्राम। पेपर लीक कहां से हो रहा है? ब्यूटी पार्लर से। जो टीचर क्वेश्चन सेट कर रहे थे, वो सेट क्वेश्चन पेपर ब्यूटी पार्लर पहुंचा, ब्यूटी पार्लर के माध्यम से फिर स्टूडेंट्स तक पहुंचा, फिर स्टूडेंट के माध्यम से और स्टूडेंट्स के पास पहुंचा। ये पूरा का पूरा शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है। शिक्षा जब व्यापार होगा, लोगों का बुनियादी अधिकार नहीं होगा, तो शिक्षा इसी तरीके से खरीदी और बेची जाएगी। शिक्षा जब लोगों का भरोसा खो जाएगा शिक्षा व्यवस्था पर से, तो लोग अवसाद में जाएंगे। और अवसाद का नतीजा ये है कि सिर्फ पेपर लीक के चलते, नीट के पेपर लीक के चलते दर्जन से ज़्यादा विद्यार्थी आत्महत्या कर चुके हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहा है इस देश में। मंत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों को एंट्रेंस नहीं देना पड़ता है, उनके बच्चों को पेपर लीक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
उनके बच्चे इस देश के एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ते हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ, आपका वर्ल्ड टूर से थोड़ा वक्त निकाल करके नेता प्रतिपक्ष के इस स्लाइड को देखिए। शिक्षा का सवाल एक गंभीर सवाल है, इस सवाल को गंभीरता से लीजिए, लीपा पोती नहीं कीजिए, हेरा फेरी से काम नहीं चलेगा। आप पेपर लीक पे चुप्पी तोड़िए, और यह जो लीक प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान नहीं, ये लीक प्रधान है, इससे इस्तीफा लीजिए, एनटीए को बैन कीजिए, एक ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन इस देश में कंडक्ट कराने के लिए एक कैपेबल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कीजिए। और जो पेपर लीक के दोषी हैं, मैं आपको याद दिला दूं, अभी बेशर्मी से आकर के भाजपा का एक नेता कह रहा था कि 3 दिन के बाद एग्जाम है। 3 दिन के बाद एग्जाम है? ये पहली बार कोई पेपर लीक हुआ है? और ये गारंटी लेगी सरकार कि ये आखिरी पेपर लीक है? जब नीट के पेपर लीक का मामला चल रहा था तो सीबीएसई का मामला हो गया, सीबीएसई का मामला चल रहा था तो एसएससी का मामला हो गया, एसएससी का मामला चल रहा था तो फिर किसी और बोर्ड का मामला हो गया। ये लगातार फैलने वाली बीमारी है। तो ये आज की बात नहीं है। पिछली बार पेपर लीक को लेकर के जब राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से यह सवाल जब पूरे देश में गूंजा, तब जाकर के 2024 में सरकार कानून लेकर के आई। लेकिन उस कानून की दिक्कत यह है कि पेपर लीक होने के बाद क्या करेंगे, पेपर लीक को रोकेंगे कैसे, इस बात की जो है कोई व्यवस्था उस कानून में नहीं की गई है। तो जो पेपर लीक के दोषी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, लिपापोती मत कीजिए। एक अयोग्य व्यक्ति को इस मंत्रालय से उठा करके उस मंत्रालय में रख देंगे, एक भ्रष्ट डायरेक्टर को यहां से उठा करके उस डिपार्टमेंट में रख देंगे, उससे अयोग्यता खत्म नहीं होगी, यहां की अयोग्यता दूसरी जगह पे फैलेगी। तो हेरा फेरी मत कीजिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए, और बैन करना है तो एनटीए को बैन कीजिए। अभी आप टेलीग्राम बैन कर रहे हैं, कल को व्हाट्सएप बैन करेंगे, क्या अगले दिन आप इंटरनेट बैन करेंगे? समस्या की जड़ यह है कि पेपर लीक एनटीए की वजह से हो रहा है, एनटीए को बैन कीजिए, और पेपर लीक के जो दोषी हैं उस दोषियों पे सख्त कार्रवाई कीजिए। और जो नेता प्रतिपक्ष ने एक रास्ता बताया है कि आइए छात्रों की इस गूंज को सुनते हैं, जो शिक्षा व्यवस्था में कमियां आई हैं, आम लोगों का जो भरोसा उठा है, उस भरोसे को बहाल करते हैं, विद्यार्थियों से सपना देखने का उनका अधिकार उसको बचाते हैं, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करते हैं। तो आपके माध्यम से हम देश भर के विद्यार्थियों से अपील करते हैं कि ये आपकी गलती नहीं है, आप फेल नहीं हुए हैं, आपके माँ बाप फेल नहीं हुए हैं, तो आप अपने आप को सजा मत दीजिए। करबद्ध निवेदन है इस देश के विद्यार्थियों से कि आपको कोई भी एक्सट्रीम स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। आप कायर नहीं हैं, कायर वो लोग हैं जो झूठ बोल रहे हैं, कायर वो लोग हैं जो आपका सपना चुरा रहे हैं, कायर वो लोग हैं जो आपका पेपर चुरा रहे हैं। आप खुद को सजा मत दीजिए, और ऐसी परिस्थिति में आप खुद को अकेला नहीं समझिए। कोटा में जो प्रेजेंटेशन नेता प्रतिपक्ष ने रखा है, आने वाले दिनों में छात्रों की ये गूंज पूरे देश में हुंकार का रूप लेगी। आप अपने आप को अकेला नहीं समझिए। नेता प्रतिपक्ष, पूरी कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, हमारा सारा का सारा सेल और डिपार्टमेंट विद्यार्थियों के साथ खड़ा है। और विद्यार्थियों के हक की यह लड़ाई सिर्फ विद्यार्थियों के हक की लड़ाई नहीं है, यह देश के भविष्य को बचाने की और उसको बेहतर बचाने की लड़ाई है। हम सब आज इस प्रेस के माध्यम से यह संकल्पित हैं कि हम इस देश में पेपर लीक भी रोकेंगे, और जो शिक्षा को आज खरीदने बेचने की वस्तु बना दी गई है, इसको बुनियादी अधिकार बना करके रखेंगे, क्योंकि शिक्षित भारत से ही विकसित भारत बन सकता है। लोगों के सपने छीनकर, लोगों की आंखों को फोड़कर विकसित भारत का चश्मा नहीं बेचा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।